बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। और आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आपकी आधुनिक आवर्त सारणी का अगला भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो कि दिया था हेनरी मोजले ने। आपको याद होगा कल हमारी बात हुई थी मेंडलीव के द्वारा दिए गए पीरियोडिक लॉ के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि मेंडलीव ने यह बात कही थी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी तत्वों के रासायनिक गुण जो हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन जब ये बात हमें पता चली कि एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी यानी आधारभूत विशेषता नहीं है बल्कि परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो फिर जो है वो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ भी बदल गया बच्चों, और उसकी जगह पर आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो कि दिया हेनरी मोजले ने। इस पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। वहां पर क्या था बच्चों ओल्ड पीरियोडिक लॉ में? एटॉमिक मास। यहां पर क्या हुआ? एटॉमिक नंबर। मतलब हम रफली इसको भी कह सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं तत्वों की, रासायनिक गुण जो होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांकों या उनके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर अगला टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो किस तरह से पीरियड्स में दाएं से बाएं चलने पर, लेफ्ट टू राइट चलने पर यानी बाएं से दाएं चलने पर परिवर्तित होती हैं, बदलती हैं। तो सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजक इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वो इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं एटम के बाह्यतम कोश यानी आउटर मोस्ट शेल में, उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजक इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर क्या फर्क पड़ता है लेफ्ट टू राइट चलने पर एक पीरियड में, एक आवर्त में? चलिए जानते हैं। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते जाते हैं पीरियड्स में, आवर्त में, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ता चला जाता है बच्चों। याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे एलिमेंट्स के अंदर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ता चला जाएगा। यानी पहले एलिमेंट के अंदर एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5। ठीक है, इस तरह से बढ़ेगा। और चलिए आगे देखते हैं अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी को। अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है बच्चों वैलेंसी। वैलेंसी पर मेरा एक पूरा वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। जिन बच्चों को वैलेंसी देखनी है वो उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो मेरा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फॉर बिगिनर्स के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। यहां पर हम वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी जो है एलिमेंट्स की, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं वैलेंसी जो है वो पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर उसके बाद 3 से घटकर 0 हो जाती है। यानी मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं कि वैलेंसी क्या है। हमने आपको बताया था उस वीडियो में, जिसने बच्चे ने मेरा वीडियो वो देखा है वो जानता होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड और शेयर्ड बाय एन एटम इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। यानी कोई भी एलिमेंट का एटम किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन देता है या जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है वो इलेक्ट्रॉनों का नंबर उस पर्टिकुलर उस खास एलिमेंट की वैलेंसी या संयोजकता कहलाता है। तो और आप ये भी याद रखिएगा कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल में अगर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, गेन करने की प्रवृत्ति होगी। और अगर किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो वो ना डोनेट करेगा ना गेन करेगा बल्कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा बच्चों। तो
अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी, उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आई होगी। अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो है साइज ऑफ एटम, यानी परमाणु का साइज। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं बढ़ेंगे किसी आवर्त में, पीरियड में, तो साइज ऑफ एटम बच्चों डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज, जो केंद्रक है, जो केंद्र है परमाणु का, उसके अंदर जो आवेश है, धनावेश है, वो बढ़ता चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। अब क्यों बढ़ता जाएगा बच्चों? ये हमें मालूम है, बहुत बेसिक सी बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, और ये इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया ऊपर कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट चलने पर एक एक बढ़ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ेंगे तो साथ साथ न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन भी बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियस जो है वो एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से एटम का साइज सिकुड़ जाएगा। ये वजह है बच्चों कि लेफ्ट टू राइट चलने पर एटम का साइज घटता जाता है। तो यहां से आपको शायद एक और पॉइंट बच्चों समझ में आया हो कि जो सारी की सारी हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी यानी आवर्ती गुण हैं, ये जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर करती हैं बच्चों। तो बात समझ में आई आपके? चलिए, अगर कोई डाउट हो बच्चों तो तुरंत ही कमेंट आप कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पर हमने बात की है साइज ऑफ एटम की बच्चों, और साइज ऑफ एटम के साथ साथ एक और टर्म है जो इससे मिलता जुलता है साइज ऑफ एटम से, लेकिन पूरी तरह साइज ऑफ एटम नहीं है। वो है एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु की त्रिज्या। ये सेम तो नहीं है दोनों टर्म, लेकिन इंटर रिलेटेड हैं। कैसे इंटर रिलेटेड है चलिए जानते हैं। एटॉमिक साइज जो है वो टोटल साइज की बात करता है, एटम में पूरा साइज क्या है एटम का, लेकिन जो एटॉमिक रेडियस है वो इक्वल होती है, वो बराबर होती है जब दो एटम मान लीजिए आपस में बॉन्ड बनाने या पास पास आ गए या बंध बना उनके बीच, तो जो पास पास आएंगे तो एक एटम और दूसरे एटम, ये देखिए दो एटम पास पास आ गए, एक एटम का न्यूक्लियस मान लीजिए जो है वो ये है और दूसरे एटम का न्यूक्लियस ये है, तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी उसका आप आधा कर दीजिए। तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा जो है वो एटॉमिक रेडियाई कहलाता है बच्चों। अब मैंने इसको इंटर रिलेटेड क्यों कहा? क्योंकि जितना बड़ा एटम होगा उसकी उतनी ज्यादा एटॉमिक रेडियाई होगी। इस तरह से ये इंटर रिलेटेड भी हो गए बच्चों। तो ये एक नहीं है लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको एटॉमिक रेडियाई का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए, एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या कहा हमने कि जब दो एटम बॉन्डेड होते हैं या पास पास होते हैं तो उनके केंद्र के बीच की दूरी यानी न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा जो है वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज नोट में मैंने लिखी है, वो ये लिखा है कि अगर जो एटम पास पास हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके बीच में अगर आयनिक बॉन्ड बना है बच्चों, उनके बीच में अगर आयनिक बॉन्ड बना है तो उस रेडियस को हम क्या कहेंगे? आयनिक रेडियस कहेंगे बच्चों। और अगर दो एटम जो पास पास हैं उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, वो उनके बीच में अगर सहसंयोजक बंध है, ऊपर क्या था? आयनिक बंध था, यहां कोवेलेंटली बॉन्डेड है तो उसको हम कोवेलेंट रेडियस यानी सहसंयोजक त्रिज्या कहेंगे। और अगर दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं है बल्कि सिर्फ पास पास हैं तो उनके बीच की दूरी को हम वेंडरवाल रेडियस यानी वेंडरवाल त्रिज्या कहेंगे बच्चों। कब कहेंगे? जब वो दो एटम पास पास तो हैं लेकिन उनके बीच में कोई बंध या बॉन्ड नहीं है। और एक और होता है बच्चों, अगर दो मेटल एटम पास पास हैं तो उनके दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी के आधे को हम मेटेलिक रेडियस कहेंगे यानी धातुवीय त्रिज्या कहेंगे बच्चों। तो आज हमने बात की इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, बाकी बची हुई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात हम करेंगे कल। और
तो आज के लिए हमारे इस टॉपिक में, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे कल कुछ और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के साथ और बात करेंगे इससे आगे की। तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें और साथ साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।